हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 12 जियोग्राफी 2025 बोर्ड के लिए मात्र 81 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ये आप 81 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका पूरे साल का तैयारी हो जाएगा। ये 81 टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड है इस वीडियो में। 70 नंबर यदि आपको पक्का करना है भूगोल जियोग्राफी में तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और बताए गए एक एक टॉपिक को आप सबसे पहले लिख लीजिए, फिर इसके आंसर को तैयार कीजिएगा। ठीक है, 2025 बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 70 में 70 फोड़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अपने भाई बहन जो भी रिलेटिव हों, जो भी दोस्त हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और ये 81 टॉपिक को देखते हैं कौन कौन से वो 81 टॉपिक हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला है मानव भूगोल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उससे लिया गया ये आपका टॉपिक है। मानव भूगोल के बारे में आपका बताना है। अब देखिए मानव भूगोल से कितने आपके वो बन सकते हैं, हेडिंग बन सकते हैं टॉपिक के थ्रू। देखिए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, आपको परिभाषित करना है। मानव भूगोल की सामाजिक विज्ञानों के बारे में बताना है। मानव भूगोल का आपको प्रकृति बताना है। फिर ठीक है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल अध्ययन का उद्देश्य बताइए, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का मानवीकरण, फिर प्रकृतिकरण, यानी मानव भूगोल से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये सारा बनता है। तो मानव भूगोल से रिलेटेड जितने भी आपके हेडिंग और टॉपिक बनने सारे को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे को आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा है प्रकृति के मानवीकरण। देखिए प्रकृति का मानवीकरण ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट कीजिए क्या, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे टॉपिक को, मैं जितने भी टॉपिक को बता रहा हूँ लिख लीजिए। फिर अपने क्वेश्चन बैंक यानी जो आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा उसमें, नहीं तो अपनी बुक में ढूंढेंगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन सारे टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आपका, दूसरे के बाद में तीसरा है मानव भूगोल के उपागम और उनकी शाखाएं। देखिए मानव भूगोल की इनकी क्या है, विभिन्न शाखाओं के बारे में बताना होगा। जैसे विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। विभिन्न शाखाओं में आपका आ जाता है आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये इसमें बन जाते हैं। ठीक है, मानचित्र भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या, सामाजिक, राजनीतिक, यानी सारे भूगोल बन जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मानव भूगोल उपागम की शाखाएं। दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। जो आपका सेकंड चैप्टर आ जाता है उससे लिया गया है शायद। अगला क्वेश्चन देखिए जनसंख्या। जनसंख्या जो आपका सेकंड चैप्टर है जो है जियोग्राफी का, चैप्टर का नाम क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये चैप्टर का नाम है। तो जनसंख्या से रिलेटेड आपका काफ़ी चैप्टर वो बन जाएगा टॉपिक, जैसे कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या क्या होता है। तो जन्म धर्म के बारे में भी आपको बताना रहेगा। अप्रवासी और उत्प्रवासी में आपका अंतर पूछा जाएगा, नहीं तो परिभाषा पूछा जाएगा 6 नंबर टॉपिक में, तो इसको भी आप लोग क्या है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला टॉपिक, जन्म दर मृत्यु दर के बारे में पूछा जाएगा। प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो कि प्रवास दीर्घ उत्तरीय में आएगा कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों के बारे में बताइए। जो इसका परिणाम है इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं चैप्टर वाइज भी आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर का नाम भी मैं बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से आपका ये टॉपिक लिया गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से एक भी कोई आपको छोड़ना नहीं है। आप लोग सोचिए कि मैं छोड़ देता हूँ एक भी टॉपिक को, तो छोड़िएगा मत। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ तो तैयार कर लेंगे, विश्वास करके तैयार कर लेंगे तो 70 नंबर पक्का है। 9 नंबर टॉपिक है जनंकिकीय संक्रमण अवस्थाओं के बारे में बताना है कि इनकी अवस्थाएं हैं। मानव विकास किसे कहते हैं, जो आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है।
मानव विकास। उससे रिलेटेड आपको टॉपिक तैयार करना है कि मानव विकास किसे कहते हैं, इसके सूचकांक के बारे में बताना है आपको। मानव विकास शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके उपागम के बारे में बताइए, इसके 4 स्तंभ के बारे में बताइए, जो कि समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 इसके उपागम है, स्तंभ कह लीजिए, उपागम कह लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको तैयार करना है। 11 नंबर टॉपिक वही है, मानव विकास सूचकांक, इसके घटक और उपागम के बारे में बताना है। 12 नंबर टॉपिक है आदिकालीन निर्वाह, जो कि आपका 4th नंबर चैप्टर आ जाता है, प्राथमिक क्रियाएं, उससे लिया गया है। आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ पर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में भी भैया आपको बताना है, ठीक है। आराम से आप वीडियो को रोक कर प्यारे स्टूडेंट टॉपिक को लिख सकते हैं। और यदि आप हमारी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो फेसबुक पर, कहीं पर भी आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है भैया, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। 14 नंबर टॉपिक है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में, इसका क्या है, आपको भेद बताना है। भेद बताना है या अंतर बताइए, सारे एक ही हैं, भेद कह लीजिए या आप अंतर कह लीजिए, या इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, तो ये आपको बताना रहेगा, दोनों में अंतर बताइए। हालांकि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लघु में पूछे जाते हैं, जो कि 4 नंबर में खासकर जियोग्राफी में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। और इनमें देखिए, इनमें से क्या है, हमने काफ़ी का आंसर बता चुका हूँ अपने चैनल पर। आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं ढूंढूं क्वेश्चन का आंसर, तो सिंपल सा आपको करना क्या है प्यारे स्टूडेंट, सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन जैसे सर्च कर लेना है। मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं, बाई शिवम स्टडी नॉलेज, ये देखिए शिवम स्टडी, ठीक है, शिवम स्टडी नॉलेज आप लिख देंगे चैनल का नाम, वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, जो वीडियो में होगा वो भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो अपने बुक और जो क्वेश्चन बैंक होगा आपने जो लिया होगा लेटेस्ट वाला 2025 का, उसमें भी आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। 15 नंबर टॉपिक है बगाती कृषि और ट्रक कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। रोपण कृषि क्या होता है भैया, देखिए रोपण कृषि, बगाती कृषि, ये सारे एक ही हैं। सहकारी कृषि 17 नंबर टॉपिक है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए या आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 18 नंबर, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के बारे में बताइए। जो आपका चैप्टर है 5 द्वितीयक क्रियाएं, उससे लिया गया है कि भैया कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताना है, भेद कह लीजिए, सब एक ही हैं, ठीक है। 19 नंबर टॉपिक है प्राथमिक पर आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। अब इसमें ये देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए प्राथमिक पर आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। 20 नंबर टॉपिक है आकार पर आधारित उद्योग के बारे में बताइए कि ये आकार पर आधारित है, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि 21 नंबर टॉपिक में है तृतीयक एवं द्वितीयक, यहाँ पर देखिए द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बताइए, ठीक है। और जो हमारा प्राथमिक पर आधारित था, जैसे प्राथमिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, द्वितीयक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, इस पर भी आपका अंतर पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। और टॉपिक को मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, तब तो आसानी हो जाता है आपको। 22 नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिक ध्रुव। प्रौद्योगिक ध्रुव क्या होता है, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, इसके बारे में भी बताना है। 23 नंबर टॉपिक है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार यानी जो आपका 6th चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में बताना है। 23 नंबर टॉपिक है फुटकर व्यापार और चिकित्सक पर्यटन क्या है, चिकित्सा पर्यटक क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट। ये आपका अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस में आएंगे, अति लघु उत्तरीय में, जो 2 नंबर 4 नंबर और कितने नंबर का, 6 नंबर का पूछा आता है। अगला टॉपिक है हमारा 24 नंबर पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप क्या होता है भैया, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, जो कि अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। 25 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए बाह्य स्त्रोतन में। टिप्पणी लिखिए भैया बाह्य स्त्रोतन के बारे में,
ये आपका लघु में पूछा जाएगा। 26 नंबर टॉपिक है संचार। देखिए संचार, कुछ संचार सेवाओं का नाम लिखिए, या संचार से आप क्या समझते हैं, कुछ प्रमुख संचार सेवाओं का संक्षिप्त में विवरण दीजिए व वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। 27 नंबर टॉपिक है पर्यटन के महत्व के बारे में बताइए। पर्यटक का जो महत्व है इसके बारे में ये भी आपको बताना है। जो आपका चैप्टर आ जाता है कौन सा, 7 नंबर चैप्टर परिवहन एवं संचार जियोग्राफी का। इसमें पूछा गया कि पर्यटन के महत्व का बारे में बताइए कि महत्व क्या है भैया पर्यटन के बारे में। ठीक है, 28 नंबर टॉपिक है परिवहन और संचार सेवाओं का सार्थकता। क्या है, सार्थकता के बारे में पूछा गया है भैया, किसके बारे में, परिवहन और संचार सेवाओं का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च से इन सभी टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, मैं हर साल टॉपिक वीडियो बनाता हूँ, जिससे जो स्टूडेंट है, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं और जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या तैयार करें, क्या पढ़ें कि हमें भूगोल में 70 में 70 मिले। ठीक है, देखिए 70 में 70 लाना कोई क्या एक प्रकार से कठिन काम नहीं है। ठान ले तो क्या है, देखिए हार मान लोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक, ठान लोगे कि हमें 70 में 70 लाना है तो आप ला सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल शब्द छिपा होता है। ठीक है, तो आप इम्पॉसिबल मत समझिए, पॉसिबल है। सारी चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। 29 नंबर टॉपिक है भारवाही पशुओं के बारे में बताना है आपको। भारवाहु पशुओं के विषय में लिखिए। अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर टॉपिक है साइबर स्पेस इंटरनेट। भैया साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में बताइए क्या होता है। ठीक है, साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में भी आपको बताना है, जो कि लघु में पूछा जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग के बारे में बताइए। विश्व का वो जो प्रमुख समुद्री मार्ग है, अथवा विश्व व्यापार में भी क्या है एक प्रकार से स्वेज नहर के बारे में भी पूछा जाएगा। 33 नंबर टॉपिक देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड को क्या कहते हैं, व्यापार ही कहते हैं ना। देखिए उसके बाद में देखिए अगला देखिए नौसेना पतन। नौसेना पतन 34 नंबर टॉपिक है भैया। नौसेना पतन के बारे में बताइए, यानी जो आपका बंदरगाह है नौसेना पतन का, इसके बारे में भी आपका पूछा गया है। ठीक है, ये आपका अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक प्रकार से क्या है टॉपिक वीडियो बना दिया है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को इस चैनल पर नहीं पढ़ाया जाता, बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, वो चाहे हिंदी हो, साहित्यिक। हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए साहित्यिक हिंदी इंपॉर्टेंट होती है। पेपर में साहित्यिक हिंदी का ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है भैया, इसके बारे में बताइए। मुंबई बंदरगाह के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, व्यापार संतुलन क्या होता है इसके बारे में बताइए। 38 नंबर टॉपिक है मानव संसाधन और जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी आपको डिटेल में बताना है कि भैया जनसंख्या वृद्धि है और ये मानव संसाधन है। 39 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वितरण और कारक। जो हमारा खंड खा का यानी सेक्शन बी का यानी खंड खा, ये देखिए खंड खा का जो हमारा पार्ट आ जाता है, जो कि भारत और लोग अर्थव्यवस्था है, खंड खा का प्रारूप। इसमें जो चैप्टर 9 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, उससे लिया गया ये आपका 39 नंबर टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण के कारक के बारे में बताइए। ठीक है स्टूडेंट, इसके कारक के बारे में बताना है। 40 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में बताइए। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में भी आपको बताना कि इनकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। भारत में जनसंख्या के कारण बताइए, आपको कारकों की वर्णन करना है, इसकी वृद्धि के बारे में बताना है। 41 नंबर जो टॉपिक दिया हुआ है इसी से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जनसंख्या जो आपका घनत्व, इसकी स्थानिक वितरण की विवेचना करना है। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक विवरण की एक प्रकार से विवेचना करना है। 43 नंबर टॉपिक है मानव बस्ती और पल्ली बस्ती में
या पल्ली नगर के बारे में भी बताना है आपको, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनने हैं 9th नंबर चैप्टर में भूगोल में, सारे क्वेश्चंस को उठा लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और खासकर इन्हीं से पूछा जाता है। पिछले साल का पेपर भी देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए 44 नंबर, टिप्पणी लिखिए नगरीय बस्तियों पर। किस पर लिखना है? टिप्पणी लिखना है, जो कि हमारा मानव बस्तियों से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपको जितने भी टॉपिक बनने सारे को तैयार कर लीजिए। 45 नंबर टॉपिक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताइए, यानी उत्तर प्रदेश की जितने भी ग्रामीण बस्तियां हैं, ठीक है, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। अथवा लक्कर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जो आपका अथवा है, अथवा लक्कर, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, भारत में नगरों के विकास क्रम के बारे में बताना है। जो भारत के नगरों के विकास क्रम है ना, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताना है प्यारे स्टूडेंट। भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ये इस तरह से पूरा आपका बन जाएगा, एक प्रकार से पूरा आपका जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगला देखिए 58 नंबर टॉपिक, 48 नंबर, भू संसाधन जो बंजर भूमि नगदी फसल के बारे में बताइए। जो भू संसाधन है, जो कि आपका 11th नंबर चैप्टर आ जाता है, भू संसाधन तथा कृषि, उससे लिए गए प्यारे स्टूडेंट टॉपिक हैं। और देखिए मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, चाहे आप इसको टॉपिक कीजिए या इसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन वो होते हैं जो टॉपिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि भू संसाधन बंजर के बारे में पूछा गया है तो इसमें हेडिंग भी आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होगा। 150 शब्दों में देंगे तब जाकर आपको 6 नंबर मिलेगा दीर्घ उत्तरीय में, खासकर भूगोल में। तो आपको उसका हेडिंग के बाद में क्या है, टॉपिक का हेडिंग भी बनाना आपको पड़ेगा। तो भू संसाधन और बंजर भूमि के बारे में भी आपको बताना है। इसका व्यर्थ भूमि के बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए, भू संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है या टॉपिक है चावल की फसल। चावल की फसल भैया बताइए, चावल की फसल के बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना है, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। 50 नंबर टॉपिक है चाय व कॉफ़ी गेहूं पर लेख। चाय व कॉफ़ी, देखिए चाय पर भी आपका आ सकता है लेख, गेहूं पर भी लेख आ सकता है, ठीक है। और चाय, कॉफ़ी, गेहूं, ये तीनों पर लेख आपका अलग अलग आ सकता है लिखने को, जो कि लघु में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आने को। 51 नंबर टॉपिक है, देखिए भारत में पाई जाने वाली फसल। कितने प्रकार की फसल हैं भारत में पाई जाती हैं, इसके बारे में भी भैया आपको डिटेल में बताना है 51 नंबर टॉपिक में। उसके बाद में देखिए 52 नंबर टॉपिक है भू राजस्व अभिलेख। यहाँ पर देखिए भू राजस्व अभिलेख, भू उपयोग के बारे में बताइए। जल संसाधन से रिलेटेड चैप्टर हमारा पूछा गया है। 53 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि समस्याएं बताइए। जो भारतीय कृषि की समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं या इनकी विशेषताएं, ये सब पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि किसे कहते हैं, समस्याएं क्या है भारत में कि जो किसानों को, इसके बारे में बताना है। 54 नंबर टॉपिक है नीरू मीरू जल भूम कार्यक्रम, जो कि आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ। इसके बारे में डिटेल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 55 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए जल संरक्षण प्रबंधन पर। टिप्पणी लिखिए प्यारे स्टूडेंट जल संभर प्रबंधन पर, ठीक है। 56 नंबर टॉपिक है जल संभर विकास अपेक्षित परिणाम। इसके अपेक्षित परिणाम के बारे में बताइए कि क्या अपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 57 नंबर खनिज ऊर्जा के अपारंपरिक। जो खनिज ऊर्जा है इसके अपारंपरिक स्रोत के बारे में बताइए। खनिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जो कि आपका जो चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसी से लिया गया है। भारत में खनिज का वितरण, भारत में खनिज का वितरण कैसे होता है, इसके बारे में भी बताना है आपको। भारत में खनिजों का वितरण को समझाइए, लघु में पूछा जाएगा, ज़्यादातर चांसेस हैं इन क्वेश्चन का। अगला है हमारा 59 नंबर टॉपिक भारत में अभ्रक वितरण। भारत में अभ्रक वितरण, ठीक है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है कि अभ्रक वितरण क्या होता है। लघु में पूछा जाएगा ये टॉपिक, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। वीडियो को आराम से क्या टैप करके बीच में रोक दीजिए, लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। मैं हर एक सब्जेक्ट का तैयार कराता हूँ, लिख लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके लिए। अगला देखिए टॉपिक 60 नंबर टॉपिक देखिए क्या बन रहा है। भारत में जल विद्युत
पर निबंध लिखें या इस पर भौगोलिक निबंध लिखिए। ठीक है, विद्युत विकास पर भौगोलिक निबंध लिखिए। लौह खनिज और अलोह खनिज में भैया वर्णन कीजिए या अंतर बताइए। दोनों में अंतर भी पूछा जाएगा, तो दोनों में जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों आप याद करके, जैसे क्या है डिफरेंस ही पूछा जाएगा। मान लीजिए कि लौह खनिज का आप परिभाषा याद करेंगे तो इसके लिए फ़ायदा है, अलोह खनिज का आप परिभाषा याद करेंगे तो इसके लिए फ़ायदा है। मान लीजिए कि अंतर पूछ लिया था तो दोनों का क्वेश्चन आपने याद ही किया है, बस आप इसको लिख दीजिए, आप इधर लिख दीजिए, आपका 4 नंबर पक्का है। 62 नंबर टॉपिक है गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास के बारे में बताइए। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है इसके विकार के बारे में बताना है आपको, विकास के बारे में बताना है। 63 नंबर टॉपिक है भारत में कोयला उत्पादक, भारत में जो कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताइए, जो कि वर्णन करना है आपको। दीर्घ उत्तरी में ज़्यादातर चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। 64 नंबर टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम। जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसमें विकास कार्यक्रम के बारे में बताना है, जो कि हमारा 14 नंबर जो चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये आपका 14 नंबर चैप्टर है जियोग्राफी का, उससे लिया गया आपका टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम। उसके बाद में देखिए सूखा संभावित क्षेत्रों के बारे में बताइए। जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं इसका आपको टिप्पणी लिखना है। ये कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है बताइए। इंदिरा गांधी नहर कमांड सिंचाई में क्या सकारात्मक प्रभाव डाल सका है, इसके बारे में बताइए। 67 नंबर टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना दीजिए या व्याख्या कीजिए। बहुत ही ये हर साल पूछा आता है। पिछले साल का भी स्टूडेंट आप पेपर उठाकर देखे होंगे, पिछड़े लिख गया है, देखिए पिछले साल का पेपर भी आप उठाकर देखे होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर भारत में परिवहन प्रमुख साधन बताइए। भारत में जो परिवहन के प्रमुख साधन है इसके बारे में भी बताना है भैया कि ये परिवहन साधन है। जो आपका 15 नंबर चैप्टर है परिवहन तथा संचार, उससे लिया गया आपका ये टॉपिक है। 69 नंबर टॉपिक है भारत जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन, ठीक है, अथवा करके ज़्यादा चांसेस हैं इसमें पूछे जाने के बारे में वर्णन कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना को समझाइए, पूरा डिटेल में बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। हमने इसका आंसर भी वीडियो बना दिया है। 71 नंबर टॉपिक देखिए रेल परिवहन और भारत में रेल मार्ग। देखिए रेल परिवहन और भारत में रेल मार्ग के वितरण की महत्व की वर्णन करना। आपको सबसे पहले रेल परिवहन का परिभाषा बताना है, फिर इसमें वितरण और रेलों के महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है 72 नंबर भारत में विदेशी व्यापार की विशेषता। जो विदेशी व्यापार है इसकी विशेषता के बारे में भी आपको बताना है कि ये भारत में विदेशी व्यापार की विशेषता यही है। 73 नंबर टॉपिक देखिए कंडाला तथा मुंबई पतन यानी बंदरगाह। कंडाला पतन कहाँ पर स्टूडेंट, जो आपका कंडाला बंदरगाह है कहाँ पर है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, यदि आपको पता है। मुंबई पतन के बारे में भी आपको बताना है पूरा डिटेल में, बंदरगाह के बारे में बताना है। जो कि ये पतन कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कंडाला कच्छ कहाँ पर है, आपका गुजरात में है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक के बारे में। यहाँ पर देखिए 74 नंबर टॉपिक है भारत में निर्यात और आयात यानी भैया क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में भैया आपको संयोजन का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताइए, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा ये टॉपिक। 75 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रकृति पर। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है ये प्रकृति पर कैसे है भैया बताइए, पूरा बताइएगा। 76 नंबर टॉपिक है प्रदूषण और प्रदूषकों में भेद कीजिए। प्रदूषण और प्रदूषकों में भेद करना है, बताना है भैया कि क्या है प्रदूषण और क्या है प्रदूषण, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ लघु उत्तरीय में मॉडल पेपर वाले वीडियो में। अगला टॉपिक देखिए 77 नंबर टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो घबराइएगा मत, सेम उसी प्रकार से है। 78 नंबर टॉपिक है भारत में गंदी मलिन बस्तियों के बारे में बताइए। जो गंदी मलिन बस्तियां हैं ना इसके बारे में, समस्याओं के बारे में बताना है आपको। 79 नंबर टॉपिक है भू निम्नीकरण।
भू निम्नीकरण क्या होता है भैया, इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। भू निम्नीकरण को परिभाषित कर दीजिए। प्रदूषण किसे कहते हैं इसके बारे में बता दीजिए। और जल प्रदूषण क्या होता है। 81 और हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बता दीजिए। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लिख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक कर। इन सारे टॉपिक को लिखने के बाद में जो आपका विद्या क्वेश्चन बैंक है, नहीं तो आपने बुक लिया है जियोग्राफी का, तो उसमें आंसर ढूंढेंगे तो चैप्टर वाइज हमने बताया है, ठीक है। आपने हमारे वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो आप समझ लेंगे। तो उसको क्वेश्चन को क्या है, एक नोट्स बना लीजिए, नोट के हिसाब से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल की तैयारी है, ठीक है। जो भी कमज़ोर छात्र हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, टॉपिक को तैयार कर लीजिए। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मैं मैप वाला भी वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, उसमें कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ों को बता दिया है जो इस टॉपिक में इंक्लूड है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर आपके लिए। तब तक के जय हिंद।